सरकार के करीब भी दिखाई पड़ते हैं, जहां पर पीएम मोदी के साथ में शरद पवार नजर आते हैं। तो क्या ये तस्वीरें अब एक अलग कहानी को सहारा देते हुए दिखाई पड़ते हैं? तो क्या अब ये कुछ और कहानी यहाँ पर बयां करेगी? अपने आप में बड़ा प्रश्न है। और दूसरा बड़ा प्रश्न कि अगर यहाँ जो शरद पवार की जो एनसीपी है, यहाँ सिर्फ अकेले आएगी या एनसीपी का विलय भी इसमें? क्या बीजेपी और एनसीपी इसका गठबंधन होने वाला है? क्या शरद पवार अब इंडिया गठबंधन के साथ नहीं बल्कि एनडीए के साथ आने वाले हैं? क्या महाराष्ट्र में जो हर बार दल बदल का खेल देखा जाता है, क्या अब शरद पवार इसके लिए फैसला लेने के लिए तैयार हो जाएंगे? ये सवाल क्यों उठ रहा है? इसके पीछे एक मुलाकात नहीं बल्कि कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो लगातार एक दूसरे से मुलाकात ही नहीं कर रहे हैं बल्कि घंटों बैठक भी हो रही। पहले शरद पवार एकनाथ शिंदे के काबिन में विधायकों के साथ बैठक करते हैं, एकनाथ शिंदे से मिलते हैं और इसके बाद जयंत पाटिल और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात होती है। और आज की तस्वीरें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात शरद पवार और सुप्रिया सुले करती है। ये मुलाकात नहीं है, तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना प्रेम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए दिखाया जा रहा है। कुछ वक्त पहले एक तस्वीर थी जब खुद प्रधानमंत्री शरद पवार को पानी ऑफर करते हुए मंच से नजर आ रहे थे। आज की तस्वीरें हैं कि शरद पवार का हाथ पकड़कर अपने कैबिन में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसके पीछे वही सवाल उठ रहे हैं जैसा शुरुआत में कहा गया कि क्या गठबंधन होने वाला है, क्या इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं? और इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल हैं कि अब इंडिया गठबंधन का क्या होगा और क्या एक एक करके जितने भी दल हैं उनके सांसद बीजेपी की तरफ, महायुति की तरफ, एनडीए की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या विपक्ष कमजोर हो गया है? चर्चा करने के लिए वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि अब क्या माहौल महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। सर, शरद पवार, सुप्रिया सुले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात को कैसे देखते हैं? क्या वाकई जो संकेत मिल रहे थे वो संकेत नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सत्य दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल, और जाहिर सी बात है क्योंकि जिस तरह से मुलाकात हुई है, जिस तरह से शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले दोनों मिलकर पीएम मोदी से मुलाकात करते हैं, और जैसा आपने कहा कि हाथ पकड़कर उनको जो है सहारा देते हुए पीएम मोदी नजर आते हैं, तो ये तस्वीर जो है वो अपने आप में बड़ी कहानी कहती हुई नजर आती है कि क्या अब लगभग ये माना जाए कि शरद पवार की जो एनसीपी है वो एनडीए में शामिल होने को तैयार है। क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि एक दिन पहले आपने भी तस्वीरें देखी होंगी जहां जंतर मंतर पर सुप्रिया सुले और शरद पवार जो छात्रों का प्रोटेस्ट है उनको समर्थन देते हुए दिखाई पड़े, और अब ये तस्वीर निकलकर सामने आती है जिसमें पीएम मोदी के साथ में ये मुलाकात हो रही है, और दोनों की जो अपनी अपनी कहानी है वो अलग दिखाई पड़ती है। क्योंकि जंतर मंतर पर जो छात्र हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनकी एक ही मांग है कि सबसे पहले तो जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा होना चाहिए। इस तरह की बात तो वो कर रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में नजर आता है कि एक तरफ तो जो शरद पवार, सुप्रिया सुले हैं, इन छात्रों का समर्थन करते हैं, और दूसरी तरफ जो सरकार के करीब भी दिखाई पड़ते हैं, जहां पर पीएम मोदी के साथ में शरद पवार नजर आते हैं। तो क्या ये तस्वीरें अब एक अलग कहानी बयां करने वाली हैं? क्या ये जो तस्वीरें हैं ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से कोई बड़ी उथल पुथल करने वाली है? अच्छा सर, इससे पहले परिसीमन बिल को लेकर भी सुप्रिया सुले ने कहा था कि अगर आप बदलाव करने के लिए इस बिल में तैयार हैं तो हम संसद के अंदर आपको समर्थन सौंपेंगे। देखिए, जाहिर बात है, आपने बहुत ही अहम बात यहाँ पर उठाई, क्योंकि ये बात तो सुप्रिया सुले ने पहले कह दी कि अगर आप परिसीमन विधेयक को नए सिरे से अगर लेकर आते हैं, यानी कि एक तरीके से उन्होंने सहमति दे दी कि अगर परिसीमन विधेयक पे अगर आप पुनर्विचार करते हैं, कुछ चीजों को बदलते हैं, तो हम फिर आपको समर्थन देने पर विचार कर सकते हैं। उसके अलावा सुप्रिया सुले ने कुछ दिनों पहले ये भी कहा कि उनकी जो यात्रा थी उत्तर प्रदेश में थी,
वो नाश्ता सुबह सीएम योगी के साथ में कर रही थी और जो लंच है वो डिंपल यादव के साथ में कर रही थी। यानी वो ये बताना चाह रही थी कि सबके साथ में उनकी कहीं ना कहीं मजबूती है, सबका साथ वो लेकर चलना चाहती है। और यही बात शरद पवार के बारे में भी लगातार कही जाती रही कि उन्होंने भी कभी किसी राजनीतिक दल के साथ में अपने ताल्लुकात, अपने संबंध जो है वो खराब नहीं किए। अब जबकि तस्वीर निकल के सामने आती है जहां पर पीएम मोदी उनको सहारा देते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो क्या अब ये कुछ और कहानी यहाँ पर बयां करेगी, अपने आप में बड़ा प्रश्न है। और दूसरा बड़ा प्रश्न कि अगर यहाँ जो शरद पवार की जो एनसीपी है यहाँ सिर्फ अकेले आएगी या एनसीपी का विलय भी इसमें होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इसको लेकर भी काफी चर्चाएं होती हुई दिखाई पड़ी। यहाँ तक कि शरद पवार जो है वो एकनाथ शिंदे के जो केबिन में, ऑफिस में बैठकर मीटिंग करते हुए दिखाई पड़े थे। जयंत पाटिल जो है वो जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस उनसे मुलाकात करते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में महाराष्ट्र की तरफ से देखा जाए तो अलग अलग कहानियां निकलकर सामने आती हैं, लेकिन जब से तस्वीर सामने आई है उसके बाद से सोशल मीडिया पर एक ही बात चलती हुई दिखाई पड़ रही है कि क्या शरद पवार की एनसीपी अब जो एनडीए कुनबा है उनके साथ ही जुड़ने वाली है, क्या उनका समर्थन करने वाली है। क्योंकि संसद के अंदर आप देख रहे हैं लगातार गतिरोध बना हुआ है, छात्र जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विपक्ष जो है वो लगातार सरकार को घेरा। और ऐसे इस बीच में शरद पवार के राजनीतिक तौर पर कोई बड़ी हलचल यहाँ पर कह सकते हैं कि कराते हुए नजर आते हैं, ये अपने आप में अहम रहेगा। अच्छा सर, आपने डिंपल यादव का जिक्र किया कि सुप्रिया सुले ने ये कहा कि लंच उनके साथ किया जाता है। इससे पहले 21 जुलाई को मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उनका जन्मदिन था। इस मौके पर एक वीडियो सामने आती है जिसमें सुप्रिया सुले उनके पैर छूते हुए दिखाई देती है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के प्रति इतना सम्मान, एक बुजुर्ग के प्रति इतना सम्मान, तो दूसरी तरफ ये अटकलें कि वो अब विपक्ष का साथ नहीं दे सकती हैं। तीसरी तस्वीर जब वो जंतर मंतर पर पहुंच जाती हैं तो ये खुद ही गुमराह करने की कोशिश नहीं की जा रही। पहली बात तो ये है जिस तरह से आपने कहा कि जाहिर बात है कि जो मैंने आपको कहा भी कि शरद पवार एक ऐसे नेता रहे जिनके सबसे ताल्लुकात बेहतर हैं। और वही बात सुप्रिया सुले ने भी कही कि देखिए अगर मैं सीएम योगी से मुलाकात करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं समाजवादी पार्टी को छोड़ दूंगी, क्योंकि यहाँ तक वो कहती हैं कि उनसे तो उनके घर जैसे रिश्ते हैं, तो वो बैलेंस करके चलना चाहते हैं। और जहां तक पैर छूने की बात है तो अभी जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनके भी वो पैर छूते हुए दिखाई पड़ी। तो क्या ये राजनीतिक समीकरण है, क्या राजनीति करना चाहते हैं? क्योंकि तमाम दलों को साधते हुए अब जो तस्वीर निकल कर सामने आती है ये अपने आप में एक अलग कहानी कहती हुई नजर आती है। क्योंकि एक तरफ आप खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं उनके आप पैर छूते हैं, फिर राजनाथ सिंह जी के पैर छूते हैं। इसके अलावा आप ये भी कहते हैं कि डिंपल यादव के साथ लंच करते हैं, सीएम योगी के साथ नाश्ता करते हैं। तो कुल मिला जुला कर ये कहना आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल तौर पर ना किसी से दुश्मनी और ना किसी से दोस्ती, जैसा जहां मौका मिलेगा वैसा फैसला हम यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। अगर शरद पवार वाकई महायुति की तरफ बढ़ते हैं और अगर बीजेपी के साथ गठबंधन होता है तो एक बड़ा यहाँ पर फर्क नजर आएगा, क्योंकि शरद पवार की पार्टी के पास 10 विधायक और सांसदों की बात करें तो 8 सांसद, बड़ा आंकड़ा महायुति के पास पहुंच जाएगा और विपक्ष पहले से ज्यादा और भी कमजोर हो जाएगा। तो ऐसे में शरद पवार पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि आखिरकार वो फैसला क्या लेंगे। आपको क्या लगता है, क्या वाकई शरद पवार अब इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं? और क्या ये मुलाकात इसी बात के संकेत दे रही है कि बीजेपी के साथ सिर्फ हमदर्दी नहीं और सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि पार्टी का गठबंधन भी हो सकता है? क्या लगता है आपको? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।